मंगलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के नजदीक एक घना जंगल था। उस जंगल की गहराइयों के बीचों बीच एक खंडर था। उसी खंडर में कई चुड़ैलों ने अपना बसेरा बना लिया था। एक दिन सभी चुड़ैलें दोपहर के समय बाहर टहल रही थीं। तभी उसमें से एक चुड़ैल चलते चलते अचानक रुक खड़ी हो गई। पीहू, तुम्हें क्या हुआ? अचानक रुकी क्यों हो? देखो, अगर यहाँ हम सब थोड़ी देर और रही तो पकड़ी जाएंगी। चलो जल्दी यहाँ से। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती यहाँ से। पूरी जिंदगी मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। लगता है इस पीहू का दिमाग खराब हो गया है। देखो कैसी उटपटांग बातें कर रही है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अगर तुम भी वो देखो जो मैं देख रही हूँ तो तुम भी पागल हो जाओगी। वो देखो, उधर सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खेत में काम कर रहा है। उसे ही देखकर मैं पागल सी हो गई। मुझे उस नौजवान से प्यार हो गया है और मैं उस नौजवान से ही शादी करूंगी। पीहू की बात सुनकर सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। वाकई ये पागल हो गई है। अरे क्या तुम ये भूल गई कि तुम और हम सब चुड़ैलें हैं? हम शादी नहीं कर सकती, और वैसे भी हम चुड़ैलों से कौन शादी करेगा? मुझे चाहे रूप बदलकर शादी करनी पड़े, पर मैं करूंगी जरूर, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। हाँ, ये हो सकता है। तुम रूप बदलकर शादी कर सकती हो, फिर हम सब भी रूप बदलकर तुम्हारी शादी में डांस करेंगी। पीहू अपना रूप बदलती है एक बहुत ही सुंदर लड़की में और उस नौजवान प्रकाश के पास जाती है। सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी हो तो थोड़ा पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास बहुत पानी है पीने के लिए। मैं अभी पिलाता हूँ तुम्हें। पानी पीने के बहाने से पीहू प्रकाश से दोस्ती बढ़ा लेती है और फिर रोज उससे मिलने आती है। एक दिन पीहू प्रकाश से शादी के लिए बोलती है। शादी? हाँ, वो मैं इतनी जल्दी? अभी तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो ही काफी है हमारे लिए। प्रकाश शादी के बाद से बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ जाने शादी के लिए हाँ बोल देता है। घर में माँ पिताजी को भी मना लेता है शादी के लिए। उधर सभी चुड़ैलें बहुत खुश थीं। शादी होगी, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे और मैं शादी में खूब डांस करूंगी। बड़ा मजा आएगा। मुझसे और सब्र नहीं होता। तुम सबसे ज्यादा मुझे जल्दी है शादी की। शादी होगी और वो प्रकाश मेरा होगा, सिर्फ मेरा। गांव में पीहू और प्रकाश की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और शादी में सभी चुड़ैलें रूप बदल कर आती हैं और खूब डांस करती हैं। उन सभी का डांस गांव वालों को बहुत पसंद आता है। वो सब मिलकर उन चुड़ैलों के साथ डांस करते हैं। मैंने अब बहुत डांस कर लिया। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैं इन भोले भाले लोगों को खाऊं या उन पकवानों को जो शादी में मेहमानों के लिए बने हैं? चुड़ैल चुड़ैल ही होती है, इसलिए वो खाने में इंसानों को पसंद करती है और चुपके से एक एक इंसान को मुंह में दबाकर जंगल में खींच ले जाती है और इंसानों को खाकर दावत मनाती है। वहाँ प्रकाश शादी करके पीहू को अपने घर ले जाता है। पीहू, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतनी सुंदर लड़की मिलेगी। पीहू, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। अभी तुमने मेरा असली रूप देखा कहाँ है? अगर एक बार देख लिया तो तुम्हारी सांसें ही अटक जाएंगी। देखो पीहू, मुझसे ऐसा मजाक मत करो। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मजाक नहीं करती। पीहू मुड़ते ही अपना असली रूप प्रकाश को दिखाती है। पीहू को चुड़ैल के रूप में देख प्रकाश बेहोश हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरा असली रूप देख नहीं पाओगे। इस शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सहेलियों को डांस करने को मिल गया शादी में और मुझे तुम। हट्टे कट्टे नौजवान का मांस कितना रसीला होता है ये मुझे ही पता है। जब से तुम्हें देखा है तब से सब्र करके बैठी थी और तुम मुझे आज मिले। बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ ये शादी वाला खेल खेल।
पीहू प्रकाश को नोच नोच कर खाती है, हड्डियां तक नहीं छोड़ती और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। सभी चुड़ैलें नौजवान लड़कों को पहले अपने प्यार में फंसाती हैं, फिर उनसे शादी कर उन्हें खा जाती हैं। ये सिलसिला गांव में ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव की एक लड़की शोना की शादी का समारोह चल रहा था। बारात गांव में आ चुकी थी। बारात के पीछे बाराती डांस कर रहे थे। उसी भीड़ में सभी चुड़ैलें भी डांस कर रही थीं। तभी दुल्हन के भाई रमन की नजर उन चुड़ैलों पर पड़ जाती है। जो शादी में डांस कर रही है वो आखिर कौन हो सकती है? कितना अच्छा डांस कर रही है, मेरी तो नजर ही नहीं हटती उससे। पता लगाना होगा आखिर वो कौन है, पर इनका चेहरा ढका हुआ क्यों है? जाकर पूछता हूँ। अब सुनिए, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप दूल्हे की कौन लगती हैं? हम सभी दूल्हे की बहनें हैं। देखो, हमें परेशान मत करो, यहाँ से जाओ और हमें डांस करने दो। रस्में चालू हो चुकी थी। दुल्हन मंडप में बैठ चुकी थी। तभी रमन दूल्हे के पास जाता है और धीरे से पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी बहुत जोरों से लगी है, मुझे हल्का होने जाना है। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रमन दूल्हे को झाड़ियों में ले जाता है। वहीं रमन दूल्हे से उनकी बहनों के बारे में पूछता है। साले साहब, क्या आपको भी इतना नहीं पता कि मेरी कोई बहन नहीं है? और ये मेरी बात मैंने शादी से पहले सभी को बताई थी, फिर आपको कैसे नहीं पता? मुझे इसीलिए नहीं पता था क्योंकि मैं कल ही शहर से गांव आया हूँ। अपनी बहन की शादी में शामिल होने पर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी पीछे से चारों चुड़ैलें आ खड़ी होती हैं। दोनों के होश उड़ जाते हैं। साले साहब, ये तो चुड़ैलें हैं, नाचने वाली चुड़ैलें। ये सभी किसी की भी शादी में घुस जाती हैं और वहां खूब डांस करती हैं और लोगों को अपने साथ उठा ले जाती हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अभी हम क्या करें? कुछ मत करो, बस इतना करो कि हम सभी में से एक को चुनो और शादी करो। जगन और रमन दोनों फुर्ती से वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते दोनों घने जंगलों के बीच फंस जाते हैं। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब नहीं भाग सकता। मेरे अंदर और ताकत नहीं है भागने की। मैं भी बहुत थक चुका हूँ, भागते भागते बहुत प्यास भी लग रही है। हम दोनों थोड़ी देर यहीं छुप कर रहेंगे, फिर मौका देखकर यहाँ से घर की ओर जाएंगे। पर उससे पहले मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं कहीं से पानी का इंतजाम करता हूँ। रमन पानी की खोज में निकल पड़ता है जंगल में। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रमन आवाज के पीछे चल देता है। वो आवाजें पुराने खंडर से आ रही होती हैं। खंडर के अंदर का नजारा देख रमन हैरान रह जाता है। जगन को ढूंढकर सभी चुड़ैल खंडर में उठा ले आई थीं और उसे एक रस्सी से बांधकर जबरन उसकी शादी रेशमा चुड़ैल से कर रही थीं। हम इसे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगी। हम तो बस इसकी शादी अपनी चुड़ैल बहन से कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के होंगे। और हाँ, अब तुम भी यहाँ आई गए हो तो तुम भी हमारे साथ मिलकर डांस करो। रमन गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जगन को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी बबीता चुड़ैल रमन को अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है, पर रमन हिम्मत नहीं हारता और उठ खड़ा होता है। मैं तुम्हारी हिम्मत से बहुत खुश हुई, इसलिए इस शादी के मंडप में एक नहीं दो शादी होंगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। रमन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। मेरी शर्त यह है कि मैं गांव में शादी करना चाहता हूँ। गांव के सभी लोगों को इसमें शामिल करके खूब नाच गाने के साथ मेरी बारात निकले, ये मेरी शर्त है। रमन की ये बात सुनकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं। आगे आगे रमन और जगन और पीछे पीछे उनकी दोनों चुड़ैल दुल्हनें सभी मिलकर डांस करती हुई शादी का मजा ले रही थीं। कुछ ही देर में गांव में बारात पहुंच जाती है। गांव वाले देखकर हैरान थे। सभी चुड़ैलें नाचने में मस्त थीं। फिर रस्में चलती हैं और अंत में मंगलसूत्र पहनाने की बारी आती है। मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है इस शादी की, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही रमन चुड़ैल के गले के पास मंगलसूत्र ले जाता है, तभी वो एक मंत्र पढ़ता है और मंडप में लगी फेरों की आग उठाकर चुड़ैलों के ऊपर फेंक देता है। सभी चुड़ैलें आग में जलने लगती हैं। चुड़ैलों का नाश हो जाता है और हंसी खुशी रानी की शादी जगन से हो